लेकिन श्वेता जी, आप बेहतर बता सकती है। डॉक्टर राजन तो मुझे पता है वो नहीं बताएंगे, उन्होंने कह दिया भाई विचार है, मेरी भावनाओं को समझ लो, बाकी मेरे से कुछ मत पूछो। अब मुझे नहीं लग रहा जनता भावनाओं का इंतजार करेगी। सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे भैया, इतनी देर से मैं आप ही को तो सुन रहा था सर, और किसको सुन रहा था? मैं तो कह रहा हूँ कि विचार के पीछे अर्थनीति चलती है, ये समझिए। अरे ये इनके और नेता वो बोलते विचार हैं जो है, जो संपूर्ण बिहार को एक नए बिहार बनाने का प्रक्रिया है। अभी ठीक है श्वेता जी जवाब दे रही। श्वेता जी ठीक है, डॉक्टर राजन नौकरी मिलेगी। ओके डॉक्टर राजन, श्वेता जी बोलिए। वादा कर रहे हैं। कैसे वादा कर रहे हैं? फिर आपने वादा कर लिया, वही वादा जो 1995 में किया था आपने। देखिए, इनके जो नेतृत्व करता है तेजस्वी जी, वो बोलते हैं ये मत मुझसे पूछिए कहां से होगा, कहां से होगा, कहां से होगा। उनका ये स्टेटमेंट है, ये विजन है हमारा। अब बताइए, उनका ये स्टेटमेंट है, विजन है हमारा। जिसके पास डिवीजन ना हो वो विजन की बात करेगा। कैसी बात करते हैं? आपने बोला सरकारी संस्थानों में पोस्ट खाली है, 26 लाख सरकारी पोस्ट है बिहार में, जिसमें से 23 लाख फुलफिल्ड है, उस पे सीट्स खाली नहीं है। आपको पता 2.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने होंगे। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ जॉब क्रिएट करने होंगे हर फैमिली को, अगर मिनिमम अगर आप देखें। वही डिफरेंस है। इनकी सरकार, इनका जो घोषणा पत्र है तेजस्वी पत्र, उसमें और हमारे संकल्प पत्र में यही तो डिफरेंस है। हम रोजगार की बात करते हैं, ये सरकारी नौकरी की बात करते हैं। हम रोजगार का बता देंगे कहां से पैसा लाएंगे। आप बताइए ना, कहां से पैसा लाएंगे आप? क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? अब ये 90 दशक वाली नहीं, ये 90 दशक वाले जनता नहीं है जो आपके इस जुमले से बहक जाएगा। पढ़ा लिखा बिहार है, पूरा नहीं कर पाए। अब 20 साल से बिहार में पढ़ाई का स्तर सुधरा है। लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, आप जाके पूछ लीजिए किसी से। अच्छा ठीक है, विप्लव जी को ले आते चर्चा में। विप्लव जी, स्कूल कितने प्रतिशत लोग जाते थे? आपका अधिकार है ये पूछने का कि साहब ये कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। एक बार श्वेता जी, लालटेन बुझ चुका है। आप लोगों को ये भी बोलते हुए देर नहीं लगेगा, लालटेन में तो तेल बचा नहीं। आप बोलेंगे हम चांद हर किसी के घर में लाके मैं आ रहा हूँ, टांग देंगे। विप्लव भाई मैं आ रहा हूँ। विप्लव भाई कैसे लाएंगे? विप्लव भाई एक बात वो भी सही कह रहे हैं। मैं तेजस्वी यादव का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा साहब मेरी उम्र अभी 37 या 39 साल है, जो भी उन्होंने कहा होगा। उन्होंने कहा कि मेरा एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, अगर मैं अभी झूठ बोलूंगा तो मैं अपनी राजनीति खत्म थोड़ा ना करूंगा, अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ा ना मारूंगा जो आप सोच रहे कि मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत सोच समझ के, पूरा विचार करके, सारा जो भी अपना इकोनॉमिक्स है उस पर वर्कआउट करके ये प्रोमिसेस किए। आप मेरे पे क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? रमेश जी, विचार की बात बहुत हुई, विचार शब्द आया, विचार के साथ साथ व्यवहार शब्द भी चलता है और लोकमत उसी से बनता है कि अगर मैं कोई विचार दे रहा हूं, कोई बात कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, तो मेरा व्यवहार क्या है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हमने क्या काम किया पीछे। तो पीछे इनके माता पिता के 15 वर्षों का शासन किस प्रकार जंगल राज कुशासन का रहा है। और नौकरी तो छोड़िए, जो सरकारी नौकरी में पेंशनधारी लोग का जो वादा किए थे, वादा कहां गया? 15 लाख का वादा भूल गए क्या? मत करिए, या गुंडागर्दी मत करिए। तो कहा था आप शांति से सुनिए। कितने लाख नौकरी दिया रमेश जी, इस प्रकार से लगातार ये दूसरों के बीच में बोलते हैं, लेकिन अपने बयान से पूर्व ये जरूर आग्रह करते हैं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले। 15 आज सच्चाई ये है कि 15 वर्षों में इनके माता पिता का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है और लगातार तेजस्वी यादव का भी ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का व्यवहार रहा है इनका। व्यवहार अपहरण उद्योग में नौकरी देने का रहा है इनका। व्यवहार मर्डर और फिरौती का रोजगार देने का रहा है और आज सड़कों पर दिख रहा है। रमेश जी, इनके समर्थक गाने बना रहे हैं, बिहार में अभी तक तेजस्वी यादव सरकार बनतो तो यादव रंगदार बनतो, एक भी कट्टा लेके उठा ले बौधारा से। क्यों नहीं लगे? इस प्रकार की सोच आज बिहार के सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। विचार के साथ व्यवहार को लेकर के जो चलता है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, वही लोग करेंगे ना। इनके समय में काम हुआ, बिहार की जनता देख रही है। यही कारण है लगातार आरजेडी रिजेक्ट होती आई है, इस बार भी रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, डॉक्टर अनूप पासवान में आऊंगा। श्वेता जी आपके पास। डॉक्टर एक मिनट, डॉक्टर राजन, डॉक्टर अनूप पासवान। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल जो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, महागठबंधन की एकजुटता में 11-12 सीटों का ग्रहण फ्रेंडली फाइट का क्यों लग गया?
ये सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे जब ये अभी सीट शेयरिंग एकजुट नहीं हो पा रहे, ये बाद में कैसे एकजुट होंगे? बिकॉज ये जो प्रोमिसेस आपकी है महागठबंधन की, इसमें आरजेडी के भी प्रोमिसेस है, आपकी भी प्रोमिसेस है। अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम को आपने लागू कराने की बात की है, उसका एक अलग इकोनॉमिक इम्पैक्ट है स्टेट के बजट्स में। तो ये पहले ये मुझे बताइए कि ये जो महागठबंधन में फ्रेंडली सीट को लेके जो ये पूरा मामला चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज को डेंट नहीं पहुंचाता कि ये साहब ये एकजुट ही नहीं हो पाए, ये सीट शेयरिंग ही नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ रमेश जी कि ये कहीं भी महागठबंधन की किसी भी तरीके से कोई क्षति पहुंचा रहा है। देखिए, जो भी चीजें होती हैं बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत होती हैं, और हमने जिन सीटों पे फ्रेंडली फाइट रखा है वो भी बहुत सोच समझ के रखा है, और इसका असर बहुत अच्छा है, और जमीनी स्तर पे तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पर सवाल तो ये है ना रमेश जी कि आप अभी मैं ये सुन रही थी कि भाई विपक्ष से और सत्ता पक्ष से यही सवाल किया रहा, विपक्ष से ये पूछा जा रहा था कि आप ब्लूप्रिंट दीजिए, ब्लूप्रिंट दीजिए। आप ये कह रही, एक मिनट डॉक्टर अनूप पासवान, आप कह रही हैं महागठबंधन ने सोची समझी रणनीति के तहत इन 11-12 सीटों में फ्रेंडली फाइट रखी है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, मैं फिर से दोहरा सकती हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के ही कोई रणनीति बनाई जाती है, और महागठबंधन में भी, इंडिया गठबंधन में भी इसको बहुत सोच समझ के ही किया गया है, और इसका रिजल्ट हमें दिख भी रहा है। हम भी लगातार अंदरूनी तौर पर सर्वे कर रहे हैं, और रिजल्ट उन्हीं सीटों पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है हमें। चलिए, मैं आपको बधाई देता हूं। अगर फ्रेंडली फाइट में महागठबंधन आपस में लड़ रहे हैं, उसमें अगर आपको फायदा मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये राजनीति का एक अलग स्वरूप निकल के आएगा इस बार बिहार में। ये मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग होगी। बहुत बेहतर, इस बार रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे रमेश जी, मैं अभी से आपको बता रही हूं। और ये थोड़ा सर्वे करने वालों पे भी विश्वास कम करिए, क्योंकि इस तरह की मैथमेटिक्स किसी के समझ में नहीं आएगी। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं रमेश जी, इसको कहते हैं कि इनको लगता है यही होशियार है, जनता की आंखों में धूल झोंक देंगे। 2.5 करोड़ हर घर को नौकरी दे देंगे, की बात तो मत ही करिए। तो अपने किसी मैनिफेस्टो को, 2014 के मैनिफेस्टो को तो आप पूरा कर नहीं पाए, और आप नया मैनिफेस्टो लेके आ जा रहे हैं। अभी मैं पूछ दूं कि मोतिहारी में 2014 में प्रधानमंत्री जी कहे थे कि मैं यहाँ का चीनी मिल खुलवाऊंगा और इसी की चाय पीऊंगा, अभी तक वो चाय पीने नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जब दोनों मिलते थे तो उन दोनों को भी साफ कर दिया। पिछले 20 साल से एक मिनट विप्लव भाई, एक मिनट एक करके, विप्लव जी एक करके। की बात तो ये है। अच्छा डॉक्टर अनूप पासवान, आप पूछिए, विप्लव जी से पूछ लीजिए जो आपने चीनी मिल के बारे में पूछा, फिर वो जवाब देंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, 2014 में प्रधानमंत्री जी गए थे मोतिहारी में, और वहां पे कहा था कि भाई समस्तीपुर में, कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ का चीनी मिल खुलवाऊंगा और यहाँ के चीनी मिल के चीनी से ही चाय पीऊंगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।